जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपको क्रेडिट बी नाम की एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपने भी क्रेडिट बी नाम से एक एप्लीकेशन है जिससे लोन ले रखा है और किसी भी कारण से लोन का रीपेमेंट ना करने पर एप्लीकेशन के द्वारा आपके ऊपर किस किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा सकता है, और अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्या लोन की रिकवरी का प्रोसेस है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि कंपनी आपको ज़्यादा परेशान और हैरान ना कर सके। तो डिटेल में टॉपिक वाइज हम लोग बात करेंगे लीगल नोटिस के बारे में, केस, पुलिस केस, एफआईआर के बारे में, और साथ साथ में अगर आप ज़िंदगी भर लोन का रीपेमेंट करने से चूक जाते हैं तब क्या होगा, इस बारे में तो डिटेल में डिस्कशन होगा। अगर आप वीडियो को इंटरेस्ट के साथ लास्ट तक वॉच करेंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो एक बार फिर से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले प्रोसेस से, जो सबसे पहला प्रोसेस होगा, जब भी आप लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी आपको बार बार लोन का रिमाइंडर देती है, बार बार बताती है कि आपका इतने रुपए का लोन ड्यू हो चुका है और आप इसको जल्द से जल्द पेमेंट कर दें, और ये प्रोसेस लगातार ही चलता रहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आप लोन ड्यू करते हैं आप एक कंपनी को ईमेल लिखेंगे। ईमेल में किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, आपको सबसे पहले अपनी जानकारी लिखनी है, किस वजह से आप लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो लिखना है, और उस ईमेल को कंपनी के ईमेल आईडी help@creditbee.in पर सेंड कर देना है। जब आप इतना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि जो रिमाइंडर्स पहले आपको आ रहे थे वो कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएंगे या फिर आना कम हो जाएंगे, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ टेम्पोररी ही काम करेगा, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं बन सकता। अब बात करते हैं दूसरी, जब आप इस स्टेप को आगे बढ़ेंगे तब आपको देखने के लिए मिलेगा कि कंपनी अब आपके ऊपर लीगल एक्शन की आपको बार बार धमकी देती है। अगर आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है, यानी कि आपके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, तब आपको इस तरीके की धमकियों से बिल्कुल भी डरना नहीं है। कोई भी लीगल एक्शन बिल्कुल भी आपके ऊपर नहीं लिया जाएगा एट अ टाइम। तो क्या आप ज़िंदगी भर पेमेंट ना करें? देखिए, पेमेंट अगर आप ज़िंदगी भर नहीं करेंगे तो कंपनी ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तक लोन का अमाउंट ड्यू रहेगा तब तक कोई ना कोई आपको परेशान और हैरान करता ही रहेगा। क्रेडिट बी और चोलामंडलम फाइनेंस और भी एक दो कंपनी है जो इसको फाइनेंस करती है, तो उसमें से 4-5 कंपनी म्यूचुअली मिलकर और आपको लोन देती है। आप अपने सिविल में भी चेक करेंगे, 3-4 कंपनियों ने मिलकर आपको लोन प्रोवाइड किया होगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बात कर लेते हैं। लोन तो आपको मिल गया, लोन का पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके खिलाफ नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस में ये लिखा होगा कि सेक्शन नंबर 405, सेक्शन नंबर 420 के तहत आपके ऊपर और कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर लॉन्च की जाएगी। ये प्रोसेस भी जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपका केस जाता है 3 महीने में आपका लोन अकाउंट एनपीए होगा। 3 महीने में जब लोन अकाउंट एनपीए होगा तो चौथे महीने आपका रिकवरी प्रोसेस में आएगा। रिकवरी प्रोसेस में आते ही आपको इस तरीके से कॉल आएंगे, जो कॉल पर आपको उठा के बोलेंगे, हेलो मैं फलाना थाने से बोल रहा हूं और आपका लोन ड्यू है, आपका केस नंबर मेरे पास आया, आपने हमारे वकील से बात नहीं की। सबसे पहले तो ये हो गया कि आपको बार बार कहा जाएगा कि मैं थाने से बोल रहा हूं, थाने से कॉल आया है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब थाने का कॉल कंप्लीट होगा तो फिर आपको वकील कॉल करेंगे हाई कोर्ट से कि मैं हाई कोर्ट से कॉल कर रहा हूँ, मैं वकील हूँ, आपके ऊपर केस हो गया है, आपको अब आना पड़ेगा 30 हज़ारी कोर्ट में। अब क्या सच में केस हो गया है, क्या सच में वकील ने कॉल किया या सच में किसी पुलिस ऑफिसर ने कॉल किया? देखिए, कभी भी पुलिस ऑफिसर का ये काम नहीं है कि वो बैठ के लोन की रिकवरी करेगा इन ऐप्स की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये ऐप्स वाले ने अपने एजेंट्स को कहा होगा कॉल करने के लिए पुलिस बनकर। ध्यान दीजिए, ये ऐप्स वाले ही बोलते हैं एजेंट्स को कॉल करने के लिए पुलिस बनकर, जो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन ऐसा किया जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो अब आपको दिखाई ये देगा कि जो यहाँ पर वकील कॉल कर रहा है वो भी उसका ही एजेंट है।
तो इतना प्रोसेस कंप्लीट हो गया, रिकवरी प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। 6 महीने आपने लोन को ओवरड्यू कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है वो समझिए। नेक्स्ट प्रोसेस में सबसे पहले आपको कहा जाएगा लोन का सेटलमेंट करने के लिए। लोन का सेटलमेंट कब और कैसे करना है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर इससे रिलेटेड काफ़ी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। जब आप लोन का जो सेटलमेंट होता है वो भी करने से चूक जाएंगे या सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे, तब जाके लास्ट प्रोसेस ये लोग आपके ऊपर अपनाएंगे। और वो लास्ट प्रोसेस ये होगा कि आपको बार बार धमकी देंगे, बार बार नोटिस देंगे। और अगर बात करते हैं केस की, तो आपके ऊपर अगर ज़्यादा लोन का अमाउंट नहीं है, 1-2 लाख रुपए से कम है, तो किसी तरीके का केस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे लीगल एक्शन की जब बात आती है तो ना ही आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है और ना ही आपके ऊपर 420 का केस हो सकता है। लास्ट में हम लोग पहुँचते हैं कंक्लूज़न के ऊपर रिकवरी एजेंट्स को लेकर। रिकवरी एजेंट्स आपके घर 2 बजे आने वाले हैं, रिकवरी एजेंट्स आपके घर 4 बजे आने वाले हैं, और भी ऐसे मैसेजेस आपको देखने के लिए लगातार मिलते हैं। कोई भी रिकवरी एजेंट इन द केस आपके घर पे नहीं आता। ये जो मैसेजेस बार बार आपको आते हैं रिकवरी एजेंट से रिलेटेड, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने और धमकाने के लिए आते हैं। इनका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। जब रिकवरी एजेंट तो इनको पहले ही पेनल्टी ऑलरेडी लग चुकी है रिकवरी एजेंट्स को लेकर, इसी वजह से अब इन्होंने रिकवरी एजेंट्स को हायर करना कम कर दिया है या बोलूँ तो बंद कर दिया। तो आप भले ही शहर में हैं या गाँव में हैं, कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे विजिट नहीं करने वाला। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि रिकवरी एजेंट्स आ जाएंगे, ये होगा वो होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, कोई रिकवरी एजेंट वगैरह आपके घर पे आने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पे सारी सवालों के जवाब आपको मिल चुके। अब लास्ट सवाल है कि क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ जो आपका सिविल स्कोर होता है, यानी कि क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर को आप बचा नहीं पाएंगे। क्रेडिट स्कोर आपका धीरे धीरे करके डाउन होगा और एक टाइम पर इतना डाउन हो जाएगा कि फिर आपको कहीं और से किसी भी तरीके का पर्सनल लोन वगैरह नहीं मिल सकता। तो मेनली यहाँ पे आपको ध्यान यही देना है कि जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अगर चैनल